हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 14.2 के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं प्रश्नावली 14.1 के बारे में। ठीक है दोस्तों, अर्थात 14.2 में दो का जितना भी क्वेश्चन है हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसमें बहुलक है और माध्य है। बहुलक और माध्य कैसे निकलेगा जब एक डाटा दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आवे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 14.2 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पहले एक सूत्र के बारे में जान लेते हैं, बहुलक के बारे में, क्योंकि 14.2 में बहुलक भी निकालना होगा। ठीक है, बहुलक बराबर होता क्या है, तो बहुलक बराबर एक सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू क्या H। अब दोस्तों इसमें जान लेते हैं L क्या होता है, तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये L होता है। ठीक है, इसमें F1 क्या होता है, तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F क्या होता है, F1, तो F1 होता है बहुलक वर्ग की क्या बारंबारता, ये F1 हो गया। ठीक है, उसके बाद F0 क्या होता है, F0 है ना, F0 या F0, हाँ F0 क्या होता है, तो F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F1 से पहले जो होगा वो क्या हो जाएगा F2, और F0 और F2 क्या होगा, तो F1 के बाद वाला जो बारंबारता होगा वो क्या होगा F2। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा F2। F1 क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगा F1 होगा। ठीक है, F1 से पहले वाला जो बहुलक वर्ग की बारंबारता ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0, और F1 के बाद वाला क्या हो जाएगा F2। L क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और इसमें एक और क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है। H क्या, तो H होता है लंबाई या वर्ग अंतराल। H क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या, मान लेते हैं 15 से 25 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर है 10। ये हो जाएगा H। ठीक है, ये एग्जाम्पल से वो बता दिए। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज कौन सा, तो एक्सरसाइज 14.2 का प्रथम नंबर क्वेश्चन। आयु दिया हुआ है वर्षों में 15 से 25, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, कहाँ तक गया 65 तक। इसमें बरोगियों की संख्या कितना है, 6, 11, 21, 23, 14, 5। यही होता है क्या, ये ऊपर वाला अंतराल है तो इसको कहेंगे वर्ग अंतराल, नीचे वाला होता है बारंबारता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ और इस क्वेश्चन में कह रहा है बहुलक और माध्य निकालें। क्या निकालें, बहुलक और माध्य निकालें। उसके बाद कह रहा है दोनों सेकेंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए, अर्थात उन दोनों में तुलना भी करना है। ठीक है,
किसका मान अधिक है और किसका मान कम है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें वर्गांतराल वर्षों में दिया हुआ था और यहाँ रोगियों की संख्या में दिया हुआ है। इसको ये रोगियों की संख्या एफ होता है। ठीक है, आता है एफ आई से इसको सूचित करते हैं और इसमें एक मध्य बिंदु भी निकालना होगा, इसको एक्स आई से सूचित करते हैं। ठीक है, और आगे क्या होता है एफ आई और एक्स आई, इन दोनों का गुणनफल इसमें। ठीक है, रोगियों की संख्या में दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई या एन। ठीक है, इन सबों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 80। ठीक है, मध्य बिंदु क्या होता है, तो इन दोनों का योगफल का आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, वो होगा एक्स आई। तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 का आधा कितना, तो 20 का आधा होगा 10। अंतराल कितना का है, तो सब में 10 का ही अंतराल है, अर्थात इसमें कितना 10 जोड़ते चले जाएंगे तो ये मध्य बिंदु आता रहेगा। ठीक है, 10 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 20। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं, 25 में 15 को जोड़ देंगे, 25 5 हो जाएगा 30, 10 40, 40 का आधा कितना 20, अर्थात हम 10 10 जोड़ते जा सकते हैं। 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60। अब इन दोनों का गुणनफल इसमें 6 को जब 10 से गुना करेंगे ये 60 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 630, इन दोनों को गुना करेंगे तो 920 आएगा, ये दोनों गुना होके 700 हो जाएगा और ये दोनों गुना होके 300 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है एफ आई और एक्स आई दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर इन सबों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2830। अच्छा दोस्तों, इसमें एक्स आई और एफ आई क्यों निकला है, तो क्यों निकला है, क्योंकि इसमें हमको माध्य भी निकालना है। ठीक है, माध्य निकालना है, इसलिए इसका मध्य बिंदु और बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणनफल भी निकालना होगा। ठीक है, यदि हमको इसमें माध्य नहीं पूछा रहता, सिर्फ बहुलक पूछा रहता, तो सिर्फ इतना ही करके जो दिया रहता उसी से हम लोग बहुलक निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, देखें आगे वो क्या निकालना है माध्य, तो माध्य बराबर माध्य का 3 सूत्र होता है। ठीक है, किसी एक से हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स है। दोस्तों इसको कहीं पे ऐसा भी लिखा मिलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये लिखें चाहे ये लिखें एक ही होता है। ठीक है, चलो सिग्मा एफ आई एक्स का आई का मान कितना आ गया 2830, सिग्मा एफ आई या एन का मान कितना है 80। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, जब 283 में हम 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 35.375। ठीक है, एक अंक हटा दे के हम लोग लिख सकते हैं 35.37। यहाँ वर्ष में दिया हुआ था इसलिए वर्ष क्या लिख देंगे वर्ष। ये हमारा माध्य निकल गया। अब हमको इसमें क्या निकालना है बहुलक, क्या निकालना है बहुलक। बहुलक का सूत्र क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है बहुलक का सूत्र, और इनटू में क्या H। ठीक है, चलो ये होता है हमारा क्या बहुलक का सूत्र, ऐसे ही बताए हैं बहुलक का सूत्र में। ठीक है, चलो अब यहाँ L F1 F0 ये सब का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम मान देख लेते हैं। L क्या होता है
एल होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वह होगा बहुलक वर्ग अंतराल। ठीक है, बहुलक वर्ग अंतराल किसकी सबसे बारंबारता ज़्यादा है, तो इसका है ना 35 और 45 के बीच का बारंबारता कितना है 23 है ना, और सब किसी का ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसी का 23, अर्थात बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा 35 से 45। या बहुलक वर्ग भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग कितना हो गया, ये हो गया बहुलक वर्ग, ये वाला। ठीक है, 35 से 45, 35 से क्या 45। एल क्या होता है, एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो 35 से 45 है, इसका छोटा वाला 35, तो एल बराबर कितना 35। ठीक है, फिर एच क्या होता है, तो दोनों के बीचों का अंतर 35 से 45, इन दोनों का अंतर कितना है, तो 10 का अंतर है, तो एच का मान हो जाएगा 10। ठीक है, एच कितना हो जाएगा 10। आगे देखेंगे, अब F1 निकाल लेना है, F0 निकाल लेना है और F2 निकाल लेना है। ठीक है, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता अर्थात 23। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता 21। ये हो जाएगा हमारा क्या, F1, ये F0 और इसके बाद वाला F2। ठीक है, और F1 का मान हो गया हमारा 23। ठीक है, और F0 21 और F2 14। F0 का मान हो गया 21 और F2 हो गया 14। इसमें H निकल गया, सब निकल गया, अब इसी में हम मान रख देंगे। ठीक है, बहुलक बराबर L का मान कितना है, तो L है 35 प्लस F1 कितना है, तो F1 है 23, F0 कितना है 21 बटा 2F1, 2 इंटू F1 का मान 23 माइनस F0, तो F0 21 है, माइनस F2 का मान 14, गुना में क्या रहेगा H का मान है 10। ठीक, ये 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 2, 23 दूनी 46, इसको हम जोड़ देंगे, 4 1 5 2 1 3 इंटू में 10। ठीक, इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 35 प्लस 2 बटा 46 में से 35 को जब हम माइनस करेंगे तो बच जाएगा 11, कितना बचेगा 11, इंटू में रहेगा 10। ठीक है, ये आ गया 35, 2 को 10 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20 बटा में क्या 11। जब हम इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 35 प्लस 20 में 11 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 1.8। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 36.8, ये आंसर हो गया। ठीक है, अर्थात किस में ज़्यादा मान आ गया, तो बहुलक में कितना 36.8, माद में कितना आ गया 35.37, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल की सूचना देते हैं। ये आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इस आंकड़ा में कह रहा है हमको बहुलक निकालना है, बहुलक जीवन काल निकाल के क्या निकालना है, बहुलक। दोस्तों इसमें कुछ नहीं निकालना है, ना ही मध्य बिंदु निकालना है, ना ही XI और XI निकालना है, सिर्फ जो दिया हुआ है उसी से हम लोग क्या करेंगे, बहुलक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1
माइनस F0 टू F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू में क्या होता है H। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लिखेंगे L और L से पहले बहुलक वर्ग, क्या बहुलक वर्ग या वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल क्या लिखना है, बहुलक वर्ग लिखना है। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, बहुलक वर्ग अर्थात कौन सा 61, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, कौन सा 60 से 61, 60 से 80 है ना, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है 60, ये हो गया। और क्या एच क्या होता है, दोनों के बीचों का अंतर, कितना का अंतर है 20 का, ये एच हो गया 20। अब क्या निकालना है F1 F2 और F0। ठीक है, F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 61। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना है 38, ये हो जाएगा 38 F2। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना 52, ये हो जाएगा F0। ठीक है, सब मान निकल गया। अब हम इन मानों को क्या करेंगे, इस सूत्र में पुट कर देंगे, रख देंगे। L का मान हो गया 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान हो गया 52। ठीक है, 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस F0 38, F0 कितना है 38 है। ठीक है, F0 हमारा मान आया है, नहीं ठीक तो है, F0 कितना है 52 ही है, F0 52 है और F2 का मान कितना है 38 है, F2 हो गया 38 इंटू में H का मान 20। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे, ये हो गया 60 प्लस 61 में से कितना जाएगा 52, 61 में से जब हम 52 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, 61 को 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 122, ये 52 38 दोनों माइनस में अर्थात जुट जाएगा, 52 और 38 को जोड़ेंगे तो 90 इंटू में क्या 20। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 60 प्लस 9 बटे 122 में 90 को क्या करेंगे घटाएंगे तो ये बच जाएगा 32 इंटू में रहेगा 20, ये 16 दूनी 32 10 दूने 20। ठीक है, ये हो जाएगा 60 प्लस 9 को 10 से गुना करेंगे 90 बट्टा में क्या रहेगा 16, 60 प्लस 90 में हम 16 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5.625। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 65.625 क्या घंटे, जीवन काल पूछ रहा है तो घंटा में, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, एक आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़ा में हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माद का मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, अर्थात बहुलक और माद इसमें चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद हम इसमें बहुलक निकालेंगे और माद निकालेंगे। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए हम क्या निकालना होगा, इसमें तो निकालना होगा एक मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के साथ साथ इसमें FI और XI भी निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लें। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसमें हमको मध्य बिंदु निकालना है और FI और XI निकालना है। मध्य बिंदु क्या होता है, इन दोनों का योगफल का आधा। ठीक है, 1000 में 1500 जोड़ेंगे तो 2500, 2500 का आधा कितना हो जाएगा 1250। दोस्तों दोनों में सभी में अंतर कितना का है 500 का, अर्थात इस सभी में 500 हम जोड़ते चल जाएंगे तो इस सब का आधा निकलते चल जाएगा। ठीक है, 1250 में 500 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1750, 1750 में 500 जोड़ेंगे तो ये 2250, 2250 में 500 तो ये आ जाएगा 2750, 2750 में 500 जोड़ेंगे ये 3250, इसमें जोड़ेंगे 500 तो ये आ जाएगा 3750, 3750 में 500 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4250।
50, इसमें 500 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4750। ठीक है। अब एफ आई और एक्स आई अर्थात इन दोनों का गुणनफल इसमें लिखना है। 1250 को 24 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 30,000। कितना आएगा 30,000। 1750 को 40 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 70,000। ठीक है। 2250 को जब हम 33 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 74,250। जब 2750 को हम 28 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 77,000। ठीक है। 3250 को जब हम 30 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 97,500। ठीक है। 3750 को जब हम 22 से गुना करेंगे आ जाएगा 82,500। ठीक है। जब 4250 को हम 16 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 68,000। जब 4750 को 7 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 33,250। ठीक है। ये क्या है सिग एफ आई और एक्स आई। जब इन दोनों को जोड़ना है तो सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा एफ आई और एक्स आई जब इस सभी को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5,32,500। ठीक है। इधर सिग्मा एफ आई या इसी को क्या कहते हैं एन जोड़ना है तो सिग्मा एफ आई सिग्मा लगाएंगे। ठीक है। इस सभी को जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो आएगा 200। कितना आएगा 200। हमको क्या निकालना है तो सबसे पहले निकालना है माध्य। माध्य का सूत्र क्या तो 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई या एक और होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये n किसके बराबर है सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई। ठीक है। सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान 5,32,500 और सिग्मा एफ आई का मान 200। 2 जीरो कट गया अर्थात 532 बटे क्या 2। जब हम इसका आधा करेंगे तो यह आ जाएगा 2662.5 क्या रुपया। अब हमको इसमें क्या निकालना है बहुलक निकालना है। क्या चाहिए बहुलक चाहिए। बहुलक के लिए किसका मान निकालना होगा तो एल का F1 F0 2F1 F0 F2 और इंटू H अर्थात L का F1 का और 0 का और H का मान हमको निकालना होगा। सबसे पहले L और L से पहले हमको निकालना है वर्ग बहुलक वर्ग या बहुलक अंतराल। बहुलक वर्ग क्या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही क्या होता है बहुलक वर्ग होता है। ठीक है। इसमें देखें हम एफ आई में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है 40 अर्थात बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 1500 से 2000। ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है। 1500 से 2000 क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। लिख देंगे बहुलक वर्ग बराबर 1500 से 2000। ठीक है। इसमें L क्या होगा तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात 1500 हो जाएगा L बराबर 1500। उसके बाद H क्या होता है इन दोनों का अंतर। कितना का अंतर है 1500 और 2000 अर्थात 500 का। H का मान क्या हो जाएगा 500। अब क्या F1 F0 और F2। F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता 40 F1 हो जाएगा 40। F2 क्या F0 क्या होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ये 24 क्या हो जाएगा F0। ठीक है। F2 क्या होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता अर्थात F2 बराबर 33। ठीक है। ये मान हमारा आ गया। अब इन मानों को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है। L का मान कितना है 1500 प्लस F1 40 F0 24 2 इंटू 40 ये 24 33 इंटू H का मान 500।
ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ये 1500, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 40 दूनी 80, इन दोनों जुट जाएगा, जोड़ेंगे तो 57 इंटू में 500। अब इधर लिख देते हैं, ठीक है। 1500 प्लस 16 को जब हम 500 से गुना करेंगे तो 16 बचे 80, पर 2 को 0, अर्थात क्या 8000, बट्टा में 80 में से 57 को माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 23। ये 1580, 8000 में 23 से हम भाग देंगे तो यह आ जाएगा 347.8, ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 1847.8 रुपया। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुलक का और ये हो गया मादक का, ये दोनों आंसर हो गया, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 होता है यहीं पे समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, बहुलक और माध्य याद करिए, दोनों मापकों की व्याख्या करें। ठीक है, हमारा कुछ इस प्रकार का आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इस आंकड़ा में हमको बहुलक निकालना है और क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य निकालने के लिए हमको मध्य बिंदु चाहिए और क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई, मध्य बिंदु और बारंबारता का गुणनफल चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, इसमें मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु क्या होता है, इन दोनों का योगफलों का आधा, 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 का आधा कितना होता है 17.5। दोस्तों इन दोनों का अंतराल कितना है, 5-5 का अंतराल, अर्थात इसमें 5-5 हम जोड़ते चले जाएंगे। 17 में 5 जोड़ेंगे 22.5 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27.5, इसमें 5 जुटेगा तो ये हो जाएगा 32.5, इसमें 5 जोड़ेंगे 37.5, इसमें 5 जोड़ेंगे 42.5, इसमें 5 जोड़ेंगे 47.5, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52.5। ठीक है, आगे क्या निकालना है, एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई अर्थात इन दोनों का गुणनफल 17.5 को जब हम 3 से गुना करेंगे ये 52.5, इसमें जब हम 8 से गुना करेंगे तो 180.0, इसको जब हम 9 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 247.0, इसको जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 325.0, जब हम 37.5 को 3 से गुना करेंगे 112.5, जब इसको 0 से गुना करेंगे 0, इसको 0 से गुना करेंगे 0, 52.5 को 2 से गुना करेंगे तो 105.0, ये निकालेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ये क्या होता है, इन दोनों का योगफल, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1022.5, ये निकालना है सिग्मा एफ आई अर्थात एन। ठीक है, एन क्या होता है, इन दोनों इन सबों का योगफल, इन सबों का योगफल कितना होगा 35। हमको चाहिए माध्य बराबर 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, या सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना 1022.5 बट्टा में सिग्मा एफ आई कितना है 35। ठीक है, जब हम इसमें 1022 में 35 से भाग देंगे यह हमारा आ जाएगा 29.21, ये हो गया आंसर। ठीक है, और हमको इसमें चाहिए बहुलक, क्या चाहिए बहुलक, बहुलक का सूत्र L +
F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या H। इसमें L का मान F1 F0 और F2 और H चाहिए। L कब निकलेगा, जब हम बहुलक वर्ग निकाल लेंगे तब L निकल जाएगा, बहुलक वर्ग, क्योंकि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होता है, L होता है। ठीक है, बहुलक वर्ग पहले लेते हैं। ढूंढना क्या है, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 10, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 30 से 35। ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग, कितना 30 से 35, 30 से 35 बहुलक वर्ग। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30 हो जाएगा L बराबर 30। और H क्या होता है, दोनों का अंतर, कितना है अंतर का 30 से 35 5 का, तो H हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसमें F1 F0 F2। ठीक है, चलो F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 हो जाएगा 10। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता अर्थात 9। F0 हो गया 9। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बाद वाली वर्ग की बारंबारता अर्थात F2 3। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब इन्हीं सभी मानों को हम क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे, जो मान आएगा आंसर होगा। बहुलक बराबर L है, L का मान कितना 30 प्लस F1 10 F0 9 2 इंटू 10, F0 हो गया 9 माइनस F2 हो जाएगा 3 इंटू H का मान 5। ये 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा 1, 10 दूनी 20, 9 3 12 गुना 5। ठीक है, ये 30 प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 20 में से 12 जाएगा 8, अर्थात 30 प्लस 5 में 8 से हम भाग देंगे। 5 में जब हम 8 से भाग देंगे तो 0.625, जब हम इसको जोड़ देंगे तो 30.625 ये आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, किस पे चलना है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कुछ आंकड़ा दिया हुआ है और इस आंकड़ा में हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो करना क्या है, करना यही है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद इसमें बहुलक निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालना है तो इसमें ना ही मध्य बिंदु निकलेगा और ना ही FI और XI निकलेगा। ठीक है, तो सिर्फ से जो दिया हुआ है उसी में ढूंढना है, जो जिसकी बारंबारता सबसे पहले ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, ये 18 क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो 4000 से 5000 बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 4000 से 5000। L क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये 4000 क्या हो जाएगा L का मान। उसके बाद H क्या होता है, दोनों के बीचों का अंतर कितना है, तो 1000 का अंतर है, इसलिए ये H हो जाएगा। अब क्या निकालना है, तो F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये 18 क्या हो जाएगा F1। फिर उसके बाद F0 निकालना, इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता अर्थात 4 क्या हो जाएगा F0। उसके बाद F2 क्या होता है, इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता अर्थात 9 क्या हो जाएगा F2। ठीक है, और इसमें कुछ निकालना है और कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ आप मान रख देना है और हल कर देना है। ठीक है, ये हमारा मान आ गया। अब इस मान को हम किसमें रखेंगे, सूत्र में। कौन सा सूत्र, तो बहुलक वाला। तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 F0 2F1 F0 माइनस F2 और इंटू में क्या रहेगा H। L का मान कितना है 4000
प्लस F1 मान 18, F0 4, 2 इंटू 18 माइनस F0 4 हो गया, F2 9 इंटू H का मान कितना है, तो इसमें H है 1000, H का मान हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 4000, 18 में से 4 जाएगा 14 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 9 4 13 इंटू 1000। ठीक है, ये 4000, 14 को 1000 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 14000। 36 में से हम 13 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 23। ठीक है, 14000 में हम 23 से भाग देंगे, तो 14000 में जब हम 23 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 608.69। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4608.69, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे चलना है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, तो एक आंकड़ा दिया हुआ और इस आंकड़ा में हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद इसमें बहुलक निकालना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था और इसमें हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या होता है, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें 20 है, ये 20। ठीक है, अर्थात बहुलक वर्ग हो जाएगा 40 से 50, 40 से 50। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात 40 हो जाएगा एल। ठीक है, उसके बाद एच क्या होता है, दोनों के बीचों का अंतर, 40 से 50 जाने में कितना, तो 10, ये 10 का अंतर हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, 20 हो जाएगा F1। F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, अर्थात 12। ठीक, उसके बाद F2 निकालना, F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता ठीक बाद वाली, अर्थात इसके बाद 11 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग F2 का मान। ठीक है, अब सूत्र कौन सा, बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 F0 2F1 F0 माइनस F2 इंटू में क्या H। अब इसमें इन सब मानों को रख देंगे। ठीक है, L का मान कितना रखना है, 40 प्लस F1 20 F2 12, 20 माइनस 12, 2 गुने 20 माइनस 12 माइनस F2 कितना है 11 इंटू H का मान 10। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 40 प्लस 12 में से 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा, गुना ये 10 बटा बेदूनी 40, 12 और 11 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23, ये 40, 8 10 80 बटा 40 में से 23 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 17, ये 40 प्लस 80 में जब हम 17 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.7, अर्थात 44.7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है यहीं पे समाप्त, अर्थात ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे प्रश्नावली 14.3 के बारे में। ठीक है, इसके बारे में 14.3 के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो इस चैनल पे आवे तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, 14.3 के बारे में जानेंगे, जिसमें हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, तो माध्यक, माद और बहुलक। माध्य के बारे में हम लोग जो जान चुके हैं, बहुलक के बारे में जान चुके हैं, और इसमें माध्यक भी जानना है। ठीक है, तो थैंक यू।